और सबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने देखा कि पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि मुंबई चले गए और ये कुछ नहीं भैया, हमारी फैमिली है, हमें पता है, तो सारे लोग खुश हैं। और इससे पहले भी मैं सऊदी में था, तो वहां से साल 2 साल से मैंने तो आता नहीं था। अभी मैं हर 10-15-20 दिन में मौदा जाता हूँ। अभी मम्मी पापा लोग इसलिए नहीं है क्योंकि बाजी भी आ गई है, उनको हज करने भी जाना है, तो इसलिए हज के बाद वो भी आएंगे, हम भी जाएंगे। तो इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। आप लोग इसमें ढेर सारे कमेंट कर दिए कि मुंबई आ गई, ये आ गई, या फिर इंसान रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए इंसान कहीं तो निकलता है ना। पत्थर सालों की मैंने मारा, वो लड़का कर रहा है देखा? लेकिन मतलब बहुत बड़ी बात है। जिनको ज्वेलरी का मेकिंग का कुछ चीजें पता हो तो इसको जरूर कोई शॉप बताओ। आज लग रही है तुम सच में कि तुम्हारी शादी हो गई। बात तो मुझे पहली बार अच्छी लगी हो। और हमेशा झूठ बोलते हो। दोनों में से आपको ज्यादा इरिटेटिंग कौन है? भाई को भी बोलूंगी। आई वांट टू आस्क यू, जब शोएब झलक नहीं जीता सबसे ज्यादा अपसेट कौन था? रेहान। जो रिएक्शन आया वो सबसे ज्यादा एक रेहान का आया, अंकित का आया। सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्चा करता है घर में शॉपिंग पे? बेस्ट कुक कौन है घर में? भाभी। अच्छा, ऐसे सास बहू का झगड़ा ऐसे होता है कभी घर में? नहीं, झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्लैप एंड क्लैप एंड क्लैप क्लैप क्लैप। चलो 1 2 3 जो। अरे मैंने मम्मा को बुलाया, मम्मा देखेंगी इसको, तब तक मैं कुछ कोशिश करती हूँ। पुरानी ज्वेलरी निकाल के सबा की शादी के वक्त की है तब ना मैं इसे आप सबको गिव अवे कर दूं, लेकिन क्या आप लोग मेरी ज्वेलरी यू लाइक इट कि अगर मैं उसको गिव अवे कर? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली में क्या चल रहा है और आजकल क्या मसरूफियात हैं। और हम आपको बताएंगे रोहान की क्या ग्रोथ चल रही है, रोहान, दीपिका और शुएब की क्या बाउंडिंग हो रही है, दीपिका और रोहान ने मिलकर क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, सबा किसकी शादी में गई, किसके साथ गई, सनी को गुस्सा क्यों आया, सनी क्यों इतने गुस्से में था, क्यों उसने फैंस की इतनी क्लास ली, दीपिका ने अपनी ज्वेलरी की कौन कौन सी कलेक्शन फैंस के साथ शेयर की, और दीपिका किस चीज़ को गिव अवे करने वाली है। ये सब आपको मिलेगा इस वीडियो में, इस व्लॉग में। सबसे अहम हम इसमें बताएंगे कि फराह खान जो हैं वो यूट्यूब पर आ चुकी हैं। जल्दी जाएं और उन्हें फॉलो करें, उन्हें सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीपिका और शुएब ने इंस्टा पे भी स्टोरी डाली, दोनों ने अपनी अपनी प्रोफाइल में इंस्टा पे स्टोरी डाली कि फराह खान यूट्यूब पे आ चुकी हैं। जल्दी जाएं और इसको शेयर करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो फराह खान का सबसे पहला जो व्लॉग आया वो था यखनी पुलाव, जो उनका फेमस है। आज उनकी दूसरी वीडियो आई है जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी शोइका हाउस में। दीपिका और शुएब के घर की वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी जब वहाँ पर वो गई थी इफ्तार पार्टी पे। शुएब के व्लॉग में भी ज़्यादा नज़र नहीं आई, दीपिका के व्लॉग में भी वो ज़्यादा नज़र नहीं आई, सबा ने भी कुछ भी शूट नहीं किया कि फ़राह मैम आई हैं। फ़राह ने खुद उसको शूट किया था और एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो डाली आज अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही इंजॉय किया उस दिन, बहुत सारी डिशेस बनी, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए। अम्मी ने अपनी जो सबसे अच्छी डिश है मटन वो बनाए, दीपिका ने यखनी पुलाव बनाया और काफ़ी कुछ बनाया गया था। फराह खान अपने घर से जब निकली तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊं, खाली हाथ जाऊं, ऐसे हो नहीं सकता। तो उन्होंने अपना चिकन रोस्ट जो बनाया था वो लेकर गई वो शोइका हाउस कि ये सब मेरा फेमस चिकन रोस्ट खाएं। डिटेल्ड वीडियो देखनी हो तो आपने फराह खान के चैनल पर जाना है, लेकिन स्टार्ट में हमने कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर किए। उसके बाद सबसे बातें की, मिलजुल कर बैठे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, सबसे गुफ्तगू की फराह खान ने। फिर लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन किए शुएब से, सबा से और दीपिका से। सबसे पहला क्वेश्चन था कि झलक शुएब नहीं जीते तो घर वालों का रिएक्शन क्या था और सबसे ज़्यादा किसका रिएक्शन था। दीपिका ने कहा कि सबका ही उदास उदास और थोड़े से मायूस थे, लेकिन जो रेहान था उसका जो रिएक्शन था वो बहुत सख्त था। अंकित का भी बहुत था, ये बहुत डिसहार्ट हुए थे। तो बाकी भी डिसहार्ट थे, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे। फिर पूछा फराह ने सबा से कि सबसे ज़्यादा इन दोनों में से, दीपिका और शुएब में से कौन इरिटेट करता है। सबा ने कहा कि मैं भाई का ही नाम लूँगी क्योंकि भाई ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं मुझे।
फिर पूछा कि अच्छा कुक घर में कौन है, अच्छा खाना कौन बनाता है। सबा ने कहा कि भाभी बनाती हैं। तो उन्होंने कहा अम्मी नहीं बनाती। कहा कि अम्मी एक दो चीज़ें जो हैं वो बनाती हैं, लेकिन जो दीपिका है वो हर खाना ही बहुत अच्छा बनाती हैं, इसके हाथ में टेस्ट है। शुएब ने फिर उसको डिफ़ाइन किया और कहा कि अम्मी दो चार चीज़ें अच्छी बना लेती, जैसे खीर, खड़े मसाले वाला चिकन, लेकिन दीपिका जो भी बनाती है वो बहुत अच्छा बनाती है। फिर कहा कि सास बहू की कभी लड़ाई हुई है। तो दीपिका ने कहा कभी नहीं हुई। तो कहा कि तुम लोग तो बहुत ही बोरिंग फैमिली हो। कहा कि नहीं, जब शुरू में मेरी शादी हुई थी तो मेरा लाइफस्टाइल अलग था, इनका अलग था, तो फिर उस पर थोड़ा सा होता था, लेकिन कहती कुछ नहीं थी, लेकिन फील होता था कि अच्छा बुरा लग रहा है। तो उसके बाद अभी मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, तो अभी कुछ भी नहीं है, तो हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। फिर कहा कि सबसे ज़्यादा खर्च पैसे कौन करता है, शॉपिंग पे सबसे ज़्यादा पैसे कौन खर्च करता है। तो दीपिका ने कहा कि शुएब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। सबा ने कहा कि मैं दोनों का कहूँगी, क्योंकि भाभी भी पैसे बहुत खर्च करती हैं, ये भी जब निकलती है शॉपिंग के लिए हम सब के लिए ख़रीदती हैं, लेकिन बहुत पैसे खर्च कर देती हैं। फिर पूछा कि जब तुम दोनों की शादी होने वाली थी, या तुम दोनों ने जब बताया था घर वालों को कि मैं शुएब से या मैं दीपिका से शादी करूँगा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था। क्योंकि दीपिका मुसलमान नहीं थी, शुएब मुस्लिम थे। दीपिका का मज़हब और था, शुएब का मज़हब और था, तो इसलिए थोड़े से इख्तलाफात हो सकते थे। लेकिन दीपिका ने कहा जब मैंने अपनी मम्मी से बात की तो इनको कोई एतराज़ नहीं था। शुएब ने कहा कि इधर भी कोई एतराज़ नहीं था। मैंने ज़्यादा वक्त नहीं दिया, इतने अरसे से हम काम कर रहे थे, फिर हमारी इस सन में हमारी दोस्ती हुई, फिर उसके बाद हमने शादी कर ली, ज़्यादा वक्त मैंने नहीं दिया। ये था फ़रा का ब्लॉग, जो कि फ़रा ने शेयर किया कि शोइका हाउस में इफ्तार पार्टी कैसी रही और सबके साथ गुफ्तगू कैसी रही। इसकी हमने स्टार्ट में कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं किए होंगे। अभी हम आपसे कहते हैं कि हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी हम बात करेंगे सबा के व्लॉग के बारे में। सबा के व्लॉग में सनी काफ़ी गुस्से में नज़र आए। उन्होंने अच्छी खासी सुनाई, बैड कमेंट्स वालों को बहुत सुनाया, उनको खरे खरे अल्फाज में सुनाई, क्योंकि सबा मुंबई आई हैं मोधा से। आपको जैसे कि पता है कि सबा कभी मुंबई होती हैं, कभी मोधा होती हैं। मोधा में सनी की फैमिली है, सबा का ससुराल है, सबा का ननियाल है, जबकि मुंबई में सबा अब नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, सबा और सनी, और उसके बाद सबा की फैमिली है। तो बंदा वहीं पे रहता है जहाँ पर उसका बिज़नेस होता है। बहुत सारे लोग परदेश में भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से, अपने काम की वजह से, पैसा कमाने की वजह से। कुछ लोग जैसे दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, लाजमी नहीं, वो भी तो अपने घर वालों को छोड़ के जाते हैं। जब सबा आई थी मोधा से मुंबई, तो बैड कमेंट्स वालों ने बहुत ही कमेंट किए। शुएब के व्लॉग्स के नीचे भी कमेंट्स आए, सबा के व्लॉग्स के नीचे भी कमेंट्स आए। अब जैसे कि कुछ ने शुएब को कहा कि आप कहते हैं जी माँ बाप को प्यार दें, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आप अपनी बहन को क्यों नहीं कहते। तो सनी को कहे कि अपने वालिदैन को टाइम दे, प्यार दे। वो सनी को लेके कभी मुंबई पहुंची होती है, कभी कहीं पहुंची होती है, वो तो अपने ससुराल में नहीं रहती, वो तो छुट्टियां गुजारने जाती हैं। तो फिर सबा के व्लॉग में कुछ लोगों ने आके नीचे कमेंट किए कि भाई हम तो बोर हो गए, कभी मुंबई तो कभी मोधा, कभी मुंबई तो कभी मोधा, कुछ नया दिखाएं। आपके व्लॉग से तो अब बोरियत शुरू हो गई है, मुंबई और मोधा देख देख कर ही हम थक गए हैं। तो सबा के व्लॉग के नीचे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि आप सनी को लेके मुंबई चली गई हैं, ईद के फौरी बाद चली गई हैं। ये क्या है जी, आप सनी को उसके घर वालों के साथ टाइम ही नहीं गुजारने देती। सनी की बहन आई हुई है और आप मुंबई आ गई हैं। तो ये बातें सबा ने अपने दिल पे ली, उसकी तबीयत ख़राब थी। वो क्लिप हमने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया कि सनी को इतना गुस्सा क्यों आया और सनी ने क्या क्या जवाब दिए। सनी ने कहा कि हमारी फैमिली में इस व्लॉग के पीछे 100 चीज़ें चल रही होती हैं। पैसे कमाने के लिए इंसान कहीं भी जाता है, हम मुंबई में अपना काम शुरू कर रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं, पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मेरे घर वालों को इस पर कोई एतराज़ नहीं। मेरी बहन आई हुई है, मेरे घर वाले उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अभी मेरी अम्मी बाबा जाएंगे हज करने,
तो इसलिए वो उसके बाद मुंबई आ जाएंगे। हम यहाँ पर आते हैं, हमारी फैमिली खुश है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। जब मैं मोधा नहीं था, मैं सऊदी रहता था, तो मैं 2-2 3-3 साल बाद आता था घर, तो तब भी तो मेरे माँ बाप अकेले रहते थे। अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर भी काम के सिलसिले में आया हूँ, तो अभी भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं। जब मेरा यहाँ पर काम का सेटअप ठीक हो जाएगा, काम सेट हो जाएगा, फिर वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसमें गलत बात करने वाली कोई बात नहीं है कि सबा मुझे लेकर यहाँ पर आ गई, ससुराल वालों के साथ टाइम गुजारती नहीं है, सनी को घर वालों के साथ नहीं मिलने देती। तो ये चीज़ें ना कहें, ऐसे कमेंट ना करें। अगर मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं है तो आपको भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सनी जो है वो सबा को डिफेंड कर रहे थे, सबा की तरफ खड़े थे और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। हमने भी आपसे यही कहा था कि सबा का डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, सबा आई है, डॉक्टर ने उसको टाइम दिया था कि इतने टाइम के बाद आपने आके चेकअप करवाना है, तो सबा लेट हो गई। अब आपको पता है कि सबा जैसे ही आई है वो घर नहीं आई मुंबई अपने माँ बाप के घर या अपने फ्लैट में, वो सीधी डॉक्टर के पास गई। फिर उससे नेक्स्ट डे भी सबा गई क्योंकि उसने सोनोग्राफी करवानी थी, जो भी डॉक्टर ने उसे टेस्ट लिख के दिए थे, जो भी कहा था वो सब करवाना था, तो वो अगले दिन भी चली गई। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि सबा सनी अपनी औलाद के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों से कहते हैं दुआएं करें, सब लोग उनको दुआएं देते हैं कि आपकी औलाद हो, तो आपको भी दुआ करनी चाहिए कि उसके घर औलाद हो, अल्लाह उसे बेटी या बेटा दे, उसे औलाद दे, उसकी ये कमी भी दूर कर दे। तो इसलिए आपको नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी का दिल ना दुखे। अभी फिर सबा ने बैड कमेंट वालों की बातें दिल पर ली और उसकी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से सनी ने व्लॉग का एंड किया। उससे पहले व्लॉग में सबा गई शादी पे, सबा, शुएब, रेहान, रिज़ा, महर और सनी, ये सब लोग गए शादी पे। 7 लड़के भी गए, जैसे अनकीद है, अभिषेक है, ये भी शादी पर गए। किसी की शादी थी, दीपिका नहीं गई, ये सब लोग गए। सबा बहुत प्यारी लग रही थी, वाइट कलर का उसने ड्रेस पहना था और उसके साथ उसने गोल्ड मतलब कि सोने वाले सेट पहने थे, गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी, जिससे उसकी शादीशुदा वाली लुक आ रही थी। सनी ने कहा कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आज तुम्हारी लुक बहुत अच्छी है, आज तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम शादीशुदा हो, ऐसे ही तैयार हुआ करो, हैवी ज्वेलरी पहना करो, गोल्ड की ज्वेलरी पहना करो, ताकि तुम शादीशुदा लगो और प्यारी लगो। सनी ने कहा जब से हमारी शादी हुई है, ये जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आज तुम सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तुम्हें ये मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हें ये गोल्ड का सेट बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो सबा ने कहा कि ये हमेशा से मुझसे झूठ बोल रहे थे कि आज तुम प्यारी लग रही हो, आज तुम प्यारी लग रही हो, लेकिन आज इनको मैं प्यारी लगी हूँ। आज ये बता रहे हैं, कस्में उठा उठा के बता रहे हैं कि भी कस्में खा खा के कह रहे हैं कि आज तुम प्यारी लग रही हो। तो सबा ने कहा सनी ने सारी ज़िंदगी मुझसे झूठ बोला है, आज सच बोला है कि आज तुम प्यारी लग रही हो। सबा ने पहना वाइट कलर का सूट, शादी पर चले गए, खूब इंजॉय किया। सबा, शुएब ने कहा कि हम डाइट पर हैं, कम खाना खाएंगे, लेकिन खुल के खाना खाया, खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की, खूब पेट भर के खाना खाया। सबको वहाँ का जो डिनर था, खाना था, वो बहुत पसंद आया और सबने पेट भर कर खाना खाया। फिर उसके बाद सबा आई घर। फिर इस व्लॉग में रिज़ा को डिस्कस ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता है। रिज़ा ने बनाया केक, चॉकलेट केक, उसके ऊपर उसने थोड़ी सी हार्ड सी चॉकलेट करके उसकी ऊपर से उसको लेयर बनाई, उसको कवर किया। तो सब उसका मजाक बना रहे थे, ये केक कम, ये पत्थर ज़्यादा लग रहा है। तो कहा कि नहीं, केक बनाया, बहुत अच्छा बनाया। फिर रिज़ा एक और चीज़ कर रही है, वो ज्वेलरी बना रही है। उसने कुछ स्टोन्स ख़रीदे हैं तो वो उसके साथ ज्वेलरी बना रही है। तो सबा ने कहा कि जो ज्वेलरी बनाता है और वो व्लॉग देख रहा है, तो वो हमें गाइड करे कि इसके नीचे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि रिज़ा एक नई चीज़ कर रही है, नई चीज़ सीख रही है, बना रही है। ये अपना वक्त ज़ाया नहीं करती, या तो ये बेकिंग करती है या ये कुकिंग करती है या कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो आपने सबने बताना है कि कैसे बनाए ज्वेलरी, क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि हम उस तरीके से बना सकें। ये था सबा का व्लॉग। अब बात करते हैं दीपिका के व्लॉग के बारे में। दीपिका का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड रहा। कुछ ऐसा दीपिका और रोहान ने कर दिया कि दीपिका को लेने के देने पड़ गए। दीपिका ने व्लॉग में बताया कि रोहान का खाना बन रहा है और मैं व्लॉग शूट करती हूँ, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से मैं डालती नहीं हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने व्लॉग डाला है, तो लेकिन यही है कि बस आज डाल दिया। भी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जल्दी हो जाए। ईद पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रोहान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो व्लॉग नहीं बना सकी। तो आप सब ने नाराज़ नहीं होना, माजरत, लेट व्लॉग आया, लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाए। फिर खाना जो है वो बनाया रोहान का, कि ये देखो मैं रोहान का खाना बना रही हूँ, दाल सब्ज़ी और साथ में चावल। मैं रोहान के साथ वाला ही खाना खा लेती हूँ क्योंकि ये ज़रा मज़े का बन जाता है, तो मुझे भी पसंद आता है। और रोहान और मैं अपना खाना इकट्ठे ही बनाती हूँ, एक जैसा ही हम खा लेते हैं।
फिर रूहान के सोने का टाइम था। दीपिका ने बेड की बैक पे रखा था मोबाइल कि अच्छा सा शॉट लेती हूँ रूहान के साथ खेलने वाला, मस्ती वाला, मूड वाला। तो वो शूट तो हो गया मोमेंट कि रूहान और दीपिका कैसे खेल रहे हैं। सोने से पहले रूहान कितने अच्छे मूड में होता है, कैसे एंजॉय करता है, कितना हैप्पीली सोता है। तो लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड किया, मोबाइल उठाने लगी, मोबाइल बेड के पीछे गिर गया। आपको पता है कि वो उसने फिक्स करवाया हुआ है। दीपिका के बेड की जो बैक है वो मूवेबल नहीं है, वो फिक्स है। तो जिसकी वजह से दीपिका का मोबाइल फंस गया। दीपिका ने बड़ी कोशिश की और बड़ी कोशिशों के बाद उसने मोबाइल निकाला, स्पैचुला जोड़ जोड़ कर, वाइपर जोड़ जोड़ कर, नीचे लेट लेट करके कि किसी तरीके से मेरा मोबाइल निकल जाए, मिल जाए, हाथ में आ जाए, इसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े। और रूहान खुश हो रहा था कि अम्मी का मोबाइल गिरा है और अम्मी काफ़ी परेशान है। दीपिका कह रही कि ये शॉट मुझे बहुत महंगा पड़ गया है, मैंने शॉट नहीं बनाया जितनी मैं परेशान हो गई हूँ। पर बिल आखिर दीपिका ने वो स्पैचुला के साथ जोड़कर, वाइपर के साथ करके अपना मोबाइल निकाल लिया। फिर शुएब को बताया। शुएब ने कहा मिल गया, निकल आया। कहती हाँ निकल आया, स्क्रैचेस नहीं पड़े। उसने कहा चलो कोई नहीं, शुक्र करो कि नहीं पड़े और निकल आया है, वरना ये पूरा ख़राब होता, फिर निकालना पड़ता। फिर उसके बाद दीपिका ने अपनी ज्वेलरी दिखाई कि ये मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन है और मैं ये सोच रही हूँ कि इसको मैं गिव अवे करूँ अपने फैंस के साथ। दीपिका ने कहा कि ये सारी वो ज्वेलरी है जो मैंने सबा की शादी पे ली थी, कि हम काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, जितने सेट हों उतने कम हैं, जितनी ज्वेलरी हो उतने कम है। उसमें नेकलेस भी थे, फिर उसमें चोकर सेट थे, फिर उसमें इयररिंग्स थे। तो दीपिका ने कहा कि ये सारे इयररिंग्स है, ज्वेलरी है, और भी मैं निकालूंगी। फिर उसने सबको लगा लगा कर, पहन पहन कर दिखाया कि ये देखें, और साथ मेमोरी शेयर की, ये किस ड्रेस के साथ लिया था, ये मैंने कब पहना था और ये क्यों लिया था। सब की वजूहात बताई कि ये है और ये मैंने लिया था। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि रात हम बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि क्यों ना इसको गिव अवे करूं। दीपिका ने कहा कि इनमें से कुछ ज्वेलरी मैंने पहनी ही नहीं है और किसी को मैंने 1-2 दफ़ा पहना है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसे गिव अवे करूं तो आप मुझे मैसेज करें और आप मुझे कमेंट करें कि हाँ इसको गिव अवे किया जाए। तो दीपिका ने कहा कि आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ये मेरी 1-2 दफ़ा पहनी हुई है, अगर आपको एतराज़ नहीं है तो मैं ये गिव अवे करूँगी। तो आपके जितने कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने तो ये सोचा है, शुएब ने भी मुझे कहा कि हाँ ठीक है गिव अवे कर लो, बहुत सारी ज्वेलरी है तुम्हारे पास। तो बस आपके कमेंट का इंतज़ार है, जैसे आप मुझे कहेंगे जी गिव अवे करें तो फिर मैं गिव अवे करूँगी। ये था दीपिका, फरा और सबा का व्लॉग जिस पर हमने बात की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम फिर कह रहे हैं, तनकीद ना किया करें, दूसरों पर तनकीद ना किया करें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश किया करें। जब आप दूसरों को खुश रखेंगे तो अल्लाह आपको भी खुश रखेगा। जब आप दूसरों का दिल दुखाएंगे तो आपका भी दिल दुखेगा। तो कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।